आचार्य भक्त श्रद्धा भाई बहन हमारे संस्कृत विद्यालय के प्रिय छात्र, तो ज्ञान में अनजान में व्यक्ति से पाप हो जाते, अच्छे व्यक्ति से भी होते हैं। इस प्रवृत्ति से तो होते ही अच्छे से भी। उन पापों को नष्ट करने के लिए 3 व्रत बताए हैं। वेद भगवान कहते प्रचेन दीक्षा माप्नोति, दीक्षा पूर्व दक्षिणा, दक्षिणा श्रद्धा वाप्नोति, श्रद्धा सत्यम अवाप्नोति। व्रत करना चाहिए। व्रत वैसे एकादशी और महा त्रयोदशी अन्य व्रत भी होते हैं, लेकिन वेदों में जो व्रत बताया है वो व्रत है जिससे पाप नष्ट शीघ्र होते हैं। प्रार्थना, प्रायश्चित और तप, ये 3 कार्य कोई व्यक्ति करता हो तो उसके पाप पूर्व जन्म के इस जन्म के नष्ट हो। इसलिए भगवान की मंगलमयी प्रार्थना चाहे 10 मिनट 5 मिनट हो, नियत समय पर सुबह को करना चाहिए और सायंकाल भी करना। सुबह प्रार्थना करने से रात्रि का पाप नष्ट होता है और सायंकाल प्रार्थना करने से दिवस का पाप नष्ट होता है। जब पाप नष्ट होता है तो परमात्मा में ध्यान अपने आप लग जाता है। ध्यान क्यों नहीं लगता? पाप के पाप। इसलिए प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। कृतज्ञ मनुष्य को परमात्मा ने मानव शरीर प्रदान किया है। दूसरा व्रत है उससे पाप नष्ट होता है, प्रायश्चित करने। समझ लो कोई पाप हो गया है तो उस दिन अपने आप ही अपने गुरु बन जाओ। यानी एक बार भोजन छोड़ दो, थोड़ा त्याग करो तो पाप नष्ट होता है। तीसरा व्रत है तप। तप का अर्थ है अपने स्वधर्म का पालन करो। जैसे गृहस्थ हो तो आपका धर्म है अतिथि सेवा, पंचमहायज्ञ, और ब्रह्मचारी हो तो आचार्योपासनम, अपने आचार्य गुरु की उपासना करो कि गुरु आपको ज्ञान देगा तो आपको आपका ब्रह्मचर्य जीवन सफल हो जाएगा। वानप्रस्थ का धर्म है बाल बच्चे भी देखो और गुरुओं के संतों की साधना भी करो। ये भी देख, वो भी देख, देखत देखत ऐसा देख मिट जाए धोखा रह जाए, एक परमात्मा ही दिखने लग जाए, ऐसा वानप्रस्थ का धर्म। सन्यासी का धर्म है अहंता ममता का त्याग करना। त्याग सन्यासी का धर्म। ये अपने अपने जो धर्म करते वही तप कहा जाता है। इससे भी पाप नष्ट हो जाते हैं। आज आपने पाठ किया है 18वां अध्याय गीता का सार है और उसमें बहुत बहुत बड़ी बातें बताई भगवान ने, लेकिन हम पहले प्रार्थना करते हैं। बड़ी बढ़िया प्रार्थना है। Yeah.
ये वैदिक प्रार्थना है और भगवत गीता में 36 से लेकर 46 तक है। कोई पूजा में उपासना में त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो ये मंत्र गीता के बोलो तो वो शुद्ध हो जाती है। आज ये ज्ञान है कि अब प्रारंभ हो रहा है, सत्संग की श्रृंखला चल रही है। जैसा कल आपने पाठ किया था 17वां अध्याय, 17वें अध्याय में भगवान ने 3 बातें बताई थी, यज्ञ, दान और तप। यज्ञ किसके लिए, दान किसके लिए, तो भगवान बताया ये यज्ञ, दान, तप। देखो यज्ञ किसके लिए, हम आप ऋणी हैं, पृथ्वी माँ के ऋणी है, हमें गोद में दिए है, हम आकाश में अवकाश देगा इसके ऋणी हैं, हम लोग सूर्य भगवान के भी ऋणी हैं, वायु भगवान के भी ऋणी हैं, वायु थोड़ी देर के लिए ना हो तो सीताराम, अग्नि देव के भी हम लोग ऋणी, जल देव के भी हम लोग ऋणी। वेदों में आया है तज्जलम उपासी, जल परमात्मा है, ब्रह्म है। अन्न देव के भी हम लोग ऋणी, हमारे ऊपर कर्जा बहुत है। और प्रिय माता के भी ऋणी है, पिता के भी, गुरु के भी ऋणी, और हम आप सभी ऋणी हैं। ये नहीं कोई महात्मा ऋणी नहीं है, सब है। इस ऋण को उतारने के लिए क्या करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, माता पिता का पूजन करना भी है, गुरु का आदर पूजन करना भी है, और वेद मंत्रों से सूर्य के लिए, चंद्र के लिए विप्र लोग देते, और किया अग्नि के लिए, अग्निर्देवता भातो देवता मरुता देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देव। यदि हमारे आचार्य पर यज्ञ के द्वारा हमारा आपका जो ऋण है उसे समाप्त कर देते, बोले धर्म की, तो यज्ञ करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को नहीं कर सकता है तो करवाना चाहिए। और दान किसके लिए, दान समाज के लिए। समाज आदान प्रदान से ही चलता है। हमको किसी ने दिया है तो हम भी किसी को देने से समाज चलता है। तो दान भी बताया 17वें अध्याय। और तप किसके लिए, तप अपने, तप से अपना अंतःकरण शुद्ध होता है, और अंतःकरण शुद्ध में भगवान की शरणागति हो जाती है, अथवा वेदांत का ज्ञान आ जाता है। 2 ही बातें हैं वफा की, यह आज बात देख लो, या तो मेरे बनो या मुझको अपना बनाकर देखने वालों ने देखा जो तेरी महफिल में है। खंजरे का किल क्या और क्या रगे बिस्मिल में है, जो है दीवाना तेरा तू खुद उसी के दिल में। तो इस प्रकार 17वां अध्याय समाप्त किया। और भगवान बोले कि बड़े प्रेम से श्रद्धा से 3 काम करना चाहिए, यज्ञ, दान और तप। यदि अश्रद्धा से किया जाए तो इसका फल मिलता नहीं है। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान ने ज्ञान की प्रशंसा की। अब 18वां अध्याय उत्तर दे रहे सबका भगवान ने संन्यास की प्रशंसा की और निष्काम कर्मियों की प्रशंसा की। कहा दोनों से भगवत प्राप्ति होती है, दोनों से परमेश्वर की प्राप्ति होती है। तो अर्जुन ने पूछा कि बाद मैं संन्यास और त्याग के तत्व को जानना चाहता हूँ। संन्यास का अर्थ होता संकल्प का त्याग करना। संन्यास एक मन की गीता आती महाभारत में, एक मन की सत्य थे, बैठे थे। क्योंकि हमारा आपका गमनागमन किसके कारण होता है, कामना के कारण।
कामना हमें अटकाती है, भटकाती है, 84 में ले जाती है। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी दो की रह सके रब नहीं एक था। तो कामना मानी इच्छा, काहे की शरीर संसार की तो अज्ञान अविद्या आ जाए। जैसे शरीर अपने शरीर के लिए, संसार के लिए तो समझो बंधन हो जाएगा। तो इससे छूटने के लिए सन्यासी क्या करते हैं भाई? गृहस्थियों के लिए नहीं है, सन्यासियों के लिए। सन्यासी संकल्प नहीं कर, नहीं आचार्य कहते तुम्हें क्या कोई चाहिए, धन चाहिए, संकल्प करो। सन्यासी जो कहते नहीं, एक मंकी थे वहाँ सन्यासी, महाभारत में आता है, वो वाले कामम जानामिते मूलम, तू जन्म मृत्यु 84 में दे जाता काम, मैं तेरे बाप को जानता हूँ, तू उससे पैदा नहीं हुआ। काम पैदा होता संकल्प से, संकल्प प्रभाव का गीता में आया है। हम संकल्प ही नहीं करें, न शुभ का करें, न शुभ का करें, न शुभ का भी नहीं करें। शुभाशुभ दोनों का त्याग हुआ तो आत्मा का बोध अब हो जाए। तो अर्जुन ने कहा संन्यास के और त्याग मारे कर्म आप सब कार्य करते, गृहस्थी जीवन में सबको कार्य करना पड़ता है। तो कर्मों का त्याग क्या है? त्याग का अर्थ ये नहीं कि रोटी बनाना बंद करो, दुकान बंद करो, मकान बंद करो, मांग मांग कर खाओ, इसका नाम त्याग नहीं। त्याग का अर्थ है कर्म तो करो, लेकिन कर्म इसलिए करो विश्व के कल्याण की सेवा के लिए कि हम संसार के ऋणी, उनकी निष्काम भाव से सेवा करें। जो निर्लिप्त भाव से, निष्काम भाव से सेवा करते हैं, उनके कर्म अकर्म हो जाते। कर्मयोग की दृष्टि से हमारा आपका जन्म मृत्यु होता है लेने देने के कारण। कभी जन्म में लिया है, किसी को देगा। तो गीता कहती है कर्मयोग, कर्म का त्याग स्वरूप से न करो, कर्म करो लेकिन निष्काम भाव से करो। तो कर्मण्य कर्म पश्चेत, कर्मों में कर्म को, यानी माता पिता गुरु भाई बहन जितने उनका कर्म करो, सेवा करो निष्काम भाव। लेकिन सेवा लो नहीं, अगर सेवा लोगे तो कर्जा चढ़ेगा। जैसे लाला लोग हमारे बैठे, इनके बही होती जमा खाता खर्च खाता, तो जमा खाता करो, खर्च खाता करो। नहीं भैया, जमा ज़्यादा होगा तो नफा होगी, खर्च होगा तो घाटा होगा। इसी तरह कर्मयोग की दृष्टि से हमारा आपका जन्म होता लेने देने के काम। तो देना शुरू करो, लेना बंद कर दो, खाता खत्म हो गया। सुबह सुख फले रेवम, कितनी बढ़िया गीता की बात। देखो जैसे माँ भोजन दे दे तो बच्चा तृप्त होता है, इसी तरह गीता भी माँ है, बताती ऐसे करो, ऐसे बैठो। जैसे माता नहीं, हम छोटे होते हैं तो माँ कहती है इधर बैठ, इधर अग्नि की तरफ मत जाना। कैसे गीता माँ है, भगवान की माँ। बोलो सच्चिदानंद। वो हमें सिखा रही है कि माता पिता गुरु सबका ऋण है, इनकी सेवा करो। लेकिन ये न कहो कि माता जी जाए तो इलवारी की चाबी हमें दे तो तब अंताकरण शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि तुम माता के तुम स्वार्थी आदमी, तुम निष्काम कर्म नहीं करो। माता से चाबी दे चाहे न दे, तुम उसकी सेवा करो, तुम्हें लक्ष्मी भी मिलेगी, भगवान भी मिलेगा, क्या घाटा तुमको है। और माता को चाबी दे दे तो तुम्हारा अंताकरण गंदा हो जाए। इसलिए कभी नहीं माता पिता गुरुओं की सेवा करो, इनसे अपेक्षा भी ना करो। कई लोग कहते आशीर्वाद गुरुदेव, आशीर्वाद तो गुरु देते, किसी को सांप को देते ही नहीं। लेकिन आप सेवा करो तो गुरुनामी मांगो तो वो आशीर्वाद हो जाएगा। आशीर्वाद मांगा नहीं जाता, आशीर्वाद अपने आप हो जाता है। तो सेवा करो निर्लिप्त भाव से, निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से। तो माता पिता गुरुओं का ऋण समाप्त। अब इसे लेना नहीं, बेटा बेटी दुनिया सबका,
उनकी सबकी सेवा कर दो, पढ़ा दो, युग बना दो, सब ठीक, पर वो सेवा बदलो। अब आपका सेवा न दे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, बड़ों की सेवा करने से तो बुद्धि शुद्ध होती है, तो वो करें अपने आप, उनका कर्तव्य देकर उनकी बुद्धि खराब हो। यदि बड़ों की सेवा तो छोटे करें, लेकिन बड़े चाहे नहीं कि मेरा चेला या मेरा पुत्र मेरी सेवा करे। अगर चाहेंगे तो आता है। कई लोग चिढ़ जाते, गुरु जी सकाम भाव निष्काम से करें तो हमें क्या मिलेगा? अरे निष्काम भाव से परमात्मा मिले, लक्ष्मी तुम्हारे चरणों के पीछे घूमे, सब ठीक मिलेगा। मांगने से उतना मिले जैसे आपने संकल्प किया हमें 5 लाख रुपए मिले ठाकुर से, और भजन किया तो भगवान 5 की 10 लाख दे देते। लेकिन अगर निष्काम भाव से भजन करो, ठाकुर से कुछ न मांगो, तो 5 करोड़ रुपया भी देते, अपना भी मिल जाते, कितना फायदा। निष्काम कर्म योग से लोक भी बनता है, परलोक भी। निष्काम कर्म योगी के दर्शन से शांति मिलती है। आज दुनिया भ्रष्टाचार क्यों फायदा? सकामी भोगी अधिक हो गए, कभी अच्छा संख्या भी नहीं मिल रहा है। कितना विकृत परिस्थिति आ गई, इसीलिए प्रकृति को प्रशोध करेगी और बड़ा भारी विनाश का लक्षण दिख रहा है। भगवान सबका कल्याण करे। तो महाराज कर्म योग से लेने देने तो बंद करो, लेना बंद करो, दो तो आपको क्या होगा? भगवान बोले कर्मजम बुद्धिकता है फलम त्यक्ता बलिष्ठा। जो निष्काम भावे कर्म करते हैं उनके संचित प्रमाण प्रारब्ध भस्म हो जाते हैं, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, और यदि वो भगवान के भक्त हैं तो शरणागति हो जाती है, और अगर विचार प्रधान है तो वेदांत का ज्ञान आ जाता है। ये निष्काम कर्म योग ये परमार्थ की फाउंडेशन है। सकाम कर्म से तो स्वर्ग तक जा सकता है। यदि लोक में न तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो सकता है, पुण्य है तो स्वर्ग तक जा सकता है, बात अवश्य है। पुण्य का फल मिलता है, लेकिन हम पुण्य का फल क्यों लें? हम पुण्य का फल तो हमें मिलेगा ही, जब भगवान ही मिल गए तो लक्ष्मी कहाँ जाएगी? बोलो सत्यनारायण भगवान की। तो भाई ऐसे समझ लो कि लाला की दुकान पर कब्जा करना है, तो लाला की दुकान को माल बंद चुराओ, लाला की इतनी सेवा करो, लाला सौंप दे दुकान को लाए, तो लाला को ठाकुर समझ लो भाषा। लाला दुनिया का कौन है? ठाकुर। सबसे बड़े लाला हमारे ठाकुर जी हैं। तो ठाकुर जी की इतना भजन करो निष्काम भाव से कि ठाकुर कहें दुनिया तुम्हारी है, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, जब से नफरत हो गई अब बेकरारा को अपने आप दुनिया आ जाएगी आपकी। लाला बस में हो गए तो दुकान अपने आप हो गए, तो कन्हैया बस में हो गए तो संसार अपने आप आपके चरणों के पीछे भागे। दुबले हो भाई, बोलो सत्यनारायण। तो यहाँ पर भगवान ने ये कहा, तो भगवान इसका उत्तर दिया थोड़े संक्षेप में कि काम कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, यज्ञ दान जब तक कर्म करना चाहिए, निष्काम भाव से करना चाहिए। ध्यान दीजिए, और इनको त्यागता है तो उस त्याग से अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, वो तामस त्याग है या राजस त्याग है। ऐसे भगवान का अवश्य कर्म करना चाहिए और इनका त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसे भगवान ने बहुत तरह का बता दिया है, और कहते देखो भैया तुम कर्म करते हो, ये न समझो मैं ही सत्संग कर रहा हूँ। इस सत्संग में 5 सहायता कर रहे हैं। कौन कौन? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम चा विजय बन। अधिष्ठान है पृथ्वी माँ, यदि ना होती तो हम लोग सत्संग कैसे करते? तो पृथ्वी माँ सत्संग में सहयोग कर रही है, ये भी पृथ्वी है, ये भी सहयोग कर रही है। हाँ, अधिष्ठान कर्ता, कर्ता हमारे गुरु जी भी बैठा है। कर्णम, गुरु के वाणी न हो तो कैसे बोलेगा? तो कर्ण भी मदद कर रहे हैं, कर्ता गुरु मदद कर रहा है, पृथ्वी माँ कर रही है। ऐसे सब कारण सब नहीं यही 5 आएंगे। और चेष्टाएँ आपके मन में आया चलो गुरु जी का गीता ज्ञान सुनो, तो आपकी चेष्टाएँ भी इसमें सहायक है। हाँ, कर्ता करो तो विभ्रात दैवम, एक दैव माने परमात्मा। अगर परमात्मा हमें आपको मनुष्य ना बनाता तो क्या सत्संग कर लेते? तो इसमें भगवान भी सहयोग कर रहे थे।
कोई कर्म करने में 5 हेतु भगवान ने गीता में बताया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। और ये बताया जिसके अंतःकरण मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, और जिसकी बुद्धि संसार पदार्थ में निपायमान नहीं होती, वो तीनों लोगों को मार करके न तो वास्तव में मारता है ना। कितनी बढ़िया गीता की ज्ञान की बात बताई है। ऐसे भगवान ने बुद्धि भी ज्ञान भी तीन तरह के बताया, लेकिन गीता का सार 10 मिनट आपको सुनाएंगे। गीता में एक श्लोक जो आया 2 बार आया है। जैसे वेदों में गायत्री 3 बार आई है, उसे वेद माता कहते हैं, इसी तरह है गीता में एक श्लोक 2 बार आया, उसे सुन लो। बड़ी अच्छी साधना है, गीता का सार इसी में है। भगवान बोले देखो सर्वगुह्यतम भूया, और सबसे ऊंचा ज्ञान सुना रहा हूँ। सब ज्ञानों का सार ज्ञान है ये। भूया माने पुनः सुना रहा हूँ, ताकि तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए, तुम कृतकृत्य हो, प्राप्तव्य हो जाओ, और ज्ञातव्य हो जाओ। ये ब्रह्म विद्या है। कल सुनाया था ब्रह्म विद्या नगद नारायण सौदा है। ये राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षाम अवगमम धर्मम सूक्ष्म कर्मव्यम। ये प्रवचन आपका कनाडा में जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, सब जगह जा रहा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ध्यान दीजिएगा, आप ही नहीं सुन रहे, सारे संसार सब प्राणी जो गीता सत्संग के प्रेमी हैं तो सब सुन रहे हैं। सबका कल्याण हो भगवान, सबका भद्र हो जाए। तो महाराज कहते हैं सबसे बुरी बात और सबसे कीमती बात, जैसे नहीं माता हमें समझाती है बेटा ये काम नहीं करना, अब गीता समझा रही कि बेटा ये काम जरूर करना और ये काम नहीं करना। कौन सा काम? तो भगवान बोले सर्वगुह्यतम, तम प्रत्यय व्याकरण कर लगाया। संस्कृत में तरफ प्रत्यय तम प्रत्यय आते हैं, यानी सुपरलेटिव, सुप्रीम ज्ञान, बहुत ऊंचा ज्ञान। अंग्रेज नकल कर ले गए, अंग्रेज सुपरलेटिव डिग्री कह देते हैं, लेकिन सर्वगुह्यतम भूया, फिर मैं कहूँगा तू मेरा इष्ट माने बड़ा प्यारा है, इसलिए मैं तेरे लिए वचन कहता हूँ। कौन सा वचन कहते हैं? ये गीता का यही सार, सबसे कीमती बात। वैसे गीता सभी महान है, भगवत गीता पूजित गीता। वेद व्यास कहते हैं अरे भैया गंगा जल में बलमल क्या नहाओ, देख पेड़वा डाल दो पेड़ा। गीता को ज़्यादा क्या सुनो, थोड़ा सुन के साधना करो, न से नाराज हो जाओ। तो ब्रह्म विद्या किसे कहते? तो वेद में आया सा विद्या या विमुक्त। विद्या वही है जो हमें जन्म मृत्यु से, ईर्षा द्वेष काम क्रोध लोभ मोह से छुड़ा करके हमें परमात्मा की प्राप्ति करा दे। तो राज विद्या राजगुह्यम पवित्र, गंगा जल शरीर को पवित्र करता, ये मन को भी मनमोहन बना देती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कबीरा मन निर्मल भया, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा तीर पाछे पाछे है फिरे कहत कबीर कबीर। हाँ, और भगवान भी कहते, रामायण में भी कहा, भगवान ने क्या कहा? निर्मल
यच्छाप अपगम। देखो दान दो, पुण्य करो, तप करो, जप करो, उसका फल 3 दिन में, 3 पक्ष में, 3 मास में, 3 वर्ष में, 3 जन्म में मिलेगा। अरे ब्रह्म ज्ञान सुनो, अभी नर से नारायण, अभी हो जाओ। एक भतीजा हमारे अग्रवाल साहब हैं, उन्होंने अपनी दुकान में लिखा आज नकद कल उधार। मेरे दादा एक लिखा काबुली पिंड से लोग आते उधार नहीं जाते, जितना प्रॉफिट नहीं होता उससे ज्यादा फिर जरूर टूट जाते। तो लिख दिया आज नकद कल, और कल आएगा तो आज नकद ही आएगा, कल उधार आएगा। तो ये ब्रह्म विद्या नगद नारायण, अभी सुनो, अभी नर से नारायण हो जाओ। ये नहीं कल होगे, देर नहीं लगेगी, लेकिन सुनो और जीवन में उतारने की कोशिश करो। बोलो सर, क्या कहते निष्कामता, असंगता, ये कैसे जीवन में आया। हम गृहस्थी आदमी ना आवे तो भगवान से रोकर कहो, हे मेरे गुरुदेव, ये अब भाई हमारी निष्कामता नहीं आई, अभी असंगता नहीं आई, अभी निर्लिप्तता नहीं आई, तो भगवान मदद करते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, जो मेरा भजन करते दिव्यम ददाम, उन्हें दिव्य नेत्र देता हूँ, ज्ञान दीपेन भास्यता, भगवान सहायता करते साधक। बोलो सच्चिदानंद भगवान। लेकिन कभी रोके कहो तो भगवान से नहीं आए। तो इस प्रकार भगवान बोले, ये कौन सा वो वचन है जो गीता का सार आप सुन कर लो। भगवान ये श्लोक 2 बार आया है, ये 9वें अध्याय का 18वां अध्याय के साथ में आया है। और का मंत्र है, मन मना भव मद भक्त भव मद्यादि माम नमस्कुरु माम सत्यम ते प्रज्ञाय। प्रतिज्ञा करके कहता हूँ तू मेरे को प्राप्त होगा। मन मना भव मन विचार शक्ति, हमारे अंदर भाव शक्ति भी है, सब आदमी को है, सब मनुष्य है, विचार शक्ति भी है। मद्यादि हमारे अंदर आयनन करने की भी शक्ति है, और नमस्कुरु शरीर में भी शक्ति है। भगवान बोले चारों ताकतें मेरे में लगा दो। तुम दुनिया में लगाए घूम रहे हो, दुनिया का देख लिया नजारा, तुमने देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का नजारा, ना हम किसी के ना कोई, ना हम किसी के ना कोई हमारा, देख लिया दुनिया का नजारा, देख लिया दुनिया का नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई। मतलब से संसार प्रीति लगाए, मतलब से संसार प्रीति लगाए, मतलब से संसार कर भी झुकाए, मतलब से संसार झुकाए, मतलब से झुकता है संसार सारा, मतलब से झुकता है सारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, देख लिया दुनिया का नजारा, देख लिया दुनिया का नजारा, ना हम किसी के ना। गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है, कोई द्वैत बुद्धि हटाती है गीता, कोई द्वैत बुद्धि ये गीता, हरि से सभी को मिलाती। ध्यान दीजिएगा, तो भगवान बोले मनमना माने विचार शक्ति, मद भक्ता माने हृदय की प्रेम, मद्यादि माने अपना जो भजन करते संसार के प्राणी की स्तुति करते, मेरी करते देख लो। अभी तक तुमने दुनिया की कलनी जायका ले लिया, अब तुम दुनिया को नमस्कार करते हो, है कभी प्रभावशाली करते हो, कभी महाराज विद्वान को करते हो, कभी धनवान करते हो, कभी बलवान करते। भगवान बोले मेरे को करके देख लो। बोलो सच्चिदानंद नमस्कुरु माम सत्यम ते प्रज्ञाने प्रेम। चार यानी शरीर की शक्ति और हृदय की ताकत, बुद्धि की ताकत और मन की, चारों लगा दो
भगवान बोले ये चारों तुम लगा दोगे तो एक काम हम कर देंगे, धनी प्रसन्न हो जाए, लाला जी प्रसन्न हो जाए तो भंडारा कर दें। बोलो सच्चिदानंद भगवान, पैसा दे दे, ऐसा ना गोटा दे, आप ऐसे इबादत करें और कौन करेंगे। तो लाला प्रसन्न हो जाए धन दे दे, और विद्वान प्रसन्न हो जाए तो विद्या पढ़ा विद्वान बना दे, और गुरु प्रसन्न हो जाए तो ब्रह्म ज्ञान देके मुक्त कर दे। लेकिन गुरु साथ नहीं जाता, ध्यान देना, कन्हैया साथ जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। भगवान बोले गुरु से तर तो जाएगा ज्ञान से, लेकिन गुरु के साथ नहीं किसी की जाए। बल्कि अगर पहुंच जाओ तो स्वागत न करो तो वो कहे चलो यहाँ श्रद्धावान नहीं सुनाएगा भी नहीं, आगे निकल जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। भगवान बोले गुरु भी साथ नहीं जाएगा, धनवान साथ नहीं जाएगा, विद्वान साथ नहीं जाएगा, बलवान भी साथ नहीं जाएगा। भगवान बोले मैं ताल ठोक के कहता हूँ मैं तेरे साथ जाऊंगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अब कैसे साथ जाएंगे? अब कहते हैं धर्म धर्मान परित्यज्य, धर्म माने जप करो, तप करो, ध्यान करो, पूजा करो, स्तुति करो, लेकिन ये अहंकार मत करो कि 10 करोड़ जपा तो भगवान मिलेंगे। नहीं, भगवान सागर के अहंकार से नहीं मिलेंगे, भगवान कृपा से सागर तो करो। जैसे वृंदावन में जब गोवर्धन उठाया तो ठाकुर ने कहा लट्ठी तुम भी लगाओ ब्रजवासी। गोवर्धन उठाया, नंद बाबा जरा लंबे थे, वो समझे मैंने ही उठाया, कन्हैया हट जा तू बच्चा है, थक गया होगा। कन्हैया बोले अभी इनका सब टेम्परेचर डाउन हो जाएगा बाबा जी। वो समझे कि बच्चा है। जैसे ही कन्हैया ने उंगली की, नंद बाबा कन्हैया उंगली लगा, अहंकार दूर हो गया। आजकल लोग कहते हैं हम ना होंगे तो घर कैसे चलेगा। अरे हम आप मर के देख लो, अभी से ही बसें चलती रहेंगी, ऐसे ही घर आप बने रहेंगे। कभी अहंकार मत करो, साधना तो करो, लेकिन साधना के अहंकार से प्रभु मिलेंगे नहीं, साधना का त्याग करो। हे प्रभु आप ही जपते, आप ही माला हो, आप ही वाणी में ताकत देते, आप ही हमारे हाथ में ताकत, आप ही करने वाले, हम तो कुछ करने वाले नहीं। अहंकार न करो। तो भगवान बोले परित्यज्य माम एकम, मेरी शरण ले लो। हाँ, अब अहंता देखो शरण भगवान की लेता जो है वो फिर दुनियादारी की शरण नहीं लेता, दुनियादारी उसके पीछे लग जाती है। और अहंता सरब पाव्यवस्था इस जन्म के नहीं, करोड़ों जन्मों के पाप अभी तो तुम जानते हो जन्म जो की है, लेकिन पहले जन्मों पे हो चुके वो तुम जानते हो। भगवान बोले मैं करोड़ों जन्मों के ब्रह्मा के लेख को प्राप्त कर देता, ताल ठोक कर कहता। बोलो गीता माता। अब पाप जो है बड़ी पाप की सूक्ष्म बात है। पाप जो होता है वो बड़ों बड़ों से हो जाता है। आज कई लोग कहते गुरु जी हमने किसी को दुख नहीं दिया, कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमें कष्ट है। तो हम उत्तर देते हैं दूध का दूल्हा कोई नहीं, माया सबको लगती है, अच्छे व्यक्ति को। तो देखो पाप हनुमान से हो गए। हनुमान कौन है? शंकर भगवान है, उनसे पाप। कलयुगी आदमी कहता हमसे होते। क्या हुआ पाप? जब हनुमान जी गए सीता माता की सुधी ली, उन्हें भूख लगी थी, कहा माँ मैं पाके आऊँ। सीता ने देखा छोटा सा बंदर है मेरा बेटा, हाथ को कुंभकर्ण नाक से सुड़क लेगा, मुझसे क्या खाएगा, नाक ऐसे सुड़क जाएगा, बेटा जाना नहीं। हनुमान जानते मैया मेरे इस प्रभाव को जानती है। हनुमान रावण कुंभकर्ण से तो शंकर भगवान गए और उसे दूर चौकने हो। सीता जी को ढाढ़स हुआ कि हाँ ये नाश्ता करके हम आएंगे। सीता ने आशीर्वाद दिया जाओ जाओ। तब जब हनुमान ने ऐसे जोर से स्वरूप दिखाया, अट्टहास किया, तो लंका में जितनी गर्भिणी स्त्री थी, वाल्मीकि लिखते हैं, उनके गर्भपात हो गए। तो हनुमान जी को ब्रह्म हत्या लगी। गर्भपात होने में ब्रह्म हत्या लगती है, बच्चे को मारो, चाहे जान से मार, अनजान से मारो, चाहे जान से मारो, ब्रह्म हत्या लगी। तो महाराज हनुमान को ब्रह्म हत्या लगी। एक बार और अगर गीता सुना रहे तो हनुमान ध्वजा पे बैठे। नियम है चेला नीचे बैठे, गुरु ऊपर बैठे, और यहाँ कृष्ण जी नीचे बैठे, हनुमान जी ऊपर बैठे। बांधा भयंकर। तो हनुमान जी का पाप कैसे क्या पता है? आज कहते हम बड़े दूध के झूले। अरे हनुमान शंकर भगवान से हुआ, क्या हुआ?
तो हनुमान जी ने पैशाच भाष्य लिखा गीता और गीता माँ को प्रणाम। ये हनुमान ने शिक्षा दी, वैसे भगवान है लेकिन उनको क्या पाप है? अरे पाप तो सीता जी से हो गया, जिनके चरणों का हम ध्यान करते हैं। जनक सुता क्या हुआ? लक्ष्मण ने रेखा खींची थी, वो नकली बाबा आया था भिक्षा मांगने, तो उन्होंने कहा जाओ, और उसने हाँ राम कहा था। तो लक्ष्मण बैठे थे चौकी पर माता की रक्षा, उन्होंने कहा जाओ भाई तुम्हारे संकट में है। लक्ष्मण बोले अरे मेरी माँ, जहाँ सूर्य प्रकाशित हो वहाँ अंधकार आएगा, क्या तेरी बुद्धि है? लक्ष्मण सीता जी ने लक्ष्मण को चरित्र दोष लगाया, इनको प्रच्छन बचारी करो, तुम मेरे साथ आए हो, मिले हुए तुम दुश्मन हो, तुम चाहते भाई मारा जाए और तुम हमें हत्या दो। मर्मवचन सीता जब बोला, हर प्रेरित लक्ष्मण मन बोला। लक्ष्मण बिचारे उन्होंने कहा माँ चलो रेखा खींच देते, इसके अंदर रहना तो बच जाता। भगवान की तो इच्छा। लक्ष्मण वहाँ गए, भगवान राम बोले लक्ष्मण सीता अब नहीं होगी, जब कैसे तुम आ गए? देखो सेवा करना बड़ा कठिन काम। भगवान राम कहते सेवा करो, माता कहती नहीं यहाँ से जाओ। सेवा करना बड़ा कठिन है, ज्ञानी ज्ञानी होना बड़ा सरल है। तो वह लक्ष्मण को देखा, सीता जी को रावण है जो कहते, तो देखो सीता जी से पाप, जो कि अम्बा परम्बा जगदम्बा है। तो भैया ये पाप की स्थिति बड़ी सूक्ष्म है, कब हो जाए आप नहीं जानते हो। आप सवेरे उठते हो और जूते पहनते हो, पृथ्वी के ऊपर चलते हो, आप नहीं जानते पाप हो रहा, पाप हो रहा है। जब शंका करते टट्टी करते हो, आप नहीं जानते हो रहा पाप। उसके लिए पृथ्वी माँ के पैर छू। और हमारे यहाँ लिखा है कि शौच भी जाओ तो घास फूस रख कर के माता का आदर करो। अब तो खैले टीने बन गई, वो तो दूसरी है। तो इस प्रकार ये पाप हो रहा था। आप खड़े खड़े लक्षण का सूर्य निकल गए, आप नहीं जानते पाप होगा। आप ब्लड प्रेशर अवश्य होगा, आपको बोलो सच्चिदानंद बच नहीं सकते आप। तो पाप की आवाज, कोई बड़े महापुरुष बैठे, तुम बक बक झक झक लगाए उसके सामने बैठे, आप नहीं जानते पाप पाप हो रहा है, आपकी बुद्धि नष्ट हो रही है। इसलिए बड़ों के सामने, तपस्वियों के सामने, संतों के सामने, गंगा माँ, सूर्य के, इनको सबको समाहित करके सावधान होकर करना चाहिए। नहीं तो भैया भगवान बोले चलो कितने हो जाए पाप, बस ताल ठोक के कहता है तुम मेरी शरण आ जा। और शरणागति के क्या है, मालिक तेरी रजा रहे, मालिक तेरी रजा रहे।
और भगवान की शरण जो आ जाता है, शरणागति का श्री हिंसायाम धातु से शरणागत शब्द उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ है अब तेरी राजी रहे, तेरी रजा में राजी रहूंगा। बस यही शरणागति का सार है। मैं आपको यही विराम देते हैं। बड़ा आपने ध्यान होकर श्रवण किया। ये प्रसाद गुरु जी की दक्षिणा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ये अपने यहाँ नित्य प्रचुर होता है। टाइम से अपने को आ जाए तो सुन लो, बड़ी अच्छी बात है। अपने ये कोई तीर्थ में दर्शन करो, मूर्तियों के भी करो और संतों के भी करो, तो सब करना चाहिए। गंगा मैया को नहाना चाहिए, लेकिन सत्संग उससे भी श्रेष्ठ चीज है। कि सत्संग से तत्काल गंगा नहाओ जब तक करो तो बहुत टाइम लगेगा, और उसमें तुरंत ही ज्ञान गंगा मुक्त कर देती है। इसलिए सत्संग के समान भगवान भी नहीं है। जो भगवान गरुड़ देखो, भगवान को धोते रहे, गरुड़ का ज्ञान नहीं दूर हुआ, लेकिन उन्होंने काक भसुंडी से सत्संग सुना तो गयो मोह संशय ना। इसलिए भगवान का सत्संग ज्ञान और हरि का नाम भगवान से श्रेष्ठ है। अवश्य नित्य कृत्य करना चाहिए। भैया यहीं पर दिनों श्रद्धा पूर्व स्मरण किया हृदय में प्रभु अपना प्यार भरे, बुद्धि में विवेक दे, शरीर में शक्ति दे, सबका बेड़ा पार कर दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मेरे नारियों से जयकार बोलिए भगवान की जय, गायत्री माता की जय, गीता माता की जय, श्री भारत माता की जय, श्री गंगा माता की जय, श्री गौ माता की जय, श्री भोले बाबा की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की अधर्म का साड़ियों में हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।